क्या लग रहा है थाली बजाने से मोदी जी भाग जाएंगे? तो भैया जैसे एक बात मुझे बताइए कि थाली बजाने से कोरोना भाग गया क्या? कह रहे थे कि आमी पानी वाला सांप नीचे, आमी कोबरा छे कोबरा, अरे टकोबरा छे गोबर, सॉरी संबित पात्रा जो है, सॉरी हाँ वो निकल गया सॉरी। हमेशा आपसे निकलता है, कभी आप रेमडेसिविर को रेमडेसिविर बताते हैं। आप एक बात मुझे बताइए, सुनिए, वो निकल गया गलती से, आप पूरे देश में गोबर और गौमूत्र फैला रखा है तो मुंह से निकल गया तो आपको आपत्ति क्या है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। कल पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह पे जो है थाली ताली बजाई गई थी। लोग जो है अब थाली ताली इसलिए बजा रहे हैं, लगातार आपने दिल्ली में देखी होगी कि लोग ये कह रहे हैं कि थाली बजाओ मोदी भगाओ। मेरे साथ पश्चिम बंगाल के अंदर भी कुछ बेरोजगार युवक जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर जो है थाली थाली बजा रहे हैं कि थाली बजाओ मोदी भगाओ। तो इनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों मोदी गवर्नमेंट से जो पश्चिम बंगाल के युवक हैं वो नाराज है। काहे आप थाली बजा रहे भैया? भैया थाली बजाओ और मोदी भगाओ। भाई एक थाली बजी थी कोरोना के नाम पे जो मोदी जी ने बजवाई थी, अब ये थाली बजा रहे हैं देश के यंगस्टर्स, देश के युवा जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं मोदी जी के राज में। तो थाली बजाओ और मोदी भगाओ, समझे? तो आपको क्या लग रहा है थाली बजाने से मोदी जी भाग जाएंगे? तो भैया जैसे एक बात मुझे बताइए कि थाली बजाने से कोरोना भाग गया क्या? थाली बजी थी ना, मोदी बजवाए हैं तो मोदी जी क्या है? मोदी जी देश के चल रहे हैं, मोदी जी एस्ट्रोलॉजर हैं जो उनके कहने से थाली बजेगी और उनके कहने से रुकेगी। बताइए ना आप मुझे भाई। अब ये थाली बज रही है मोदी जी को भगाने के नाम के, पूरे देश की इकोनॉमी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था इन्होंने ठप कर डाली। अगर आज आप रिपोर्ट देखें जनसत्ता ने जो प्रेस रिलीज करी है, उस रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देश की पिछले 4 साल के अनुसार, 4 साल से अनुसार जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से लेकर अब तक सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार के राज में हुई है। तो भाई मोदी जी ने देश के यंगस्टर्स को थाली बजाने के लायक ही खड़ा कर दिया, तो देश के यंगस्टर्स थाली बजाएंगे और करेंगे क्या? पहले थाली बजाने के लिए कहा गया था तो आप लोग विरोध कर रहे थे, अब खुद थाली बजाने पे उतर आए। तो कोरोना थाली से नहीं भागेगा ना, तो हम मोदी जी थाली से भाग जाएंगे? नहीं, ये विरोध करने का तरीका है बिल्कुल। जब उस टाइम भी कोरोना का विरोध किया जा रहा था ना? कोरोना का विरोध ऐसे किया जाएगा? मतलब आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं बनवाए, उनमें अस्पताल में बेड नहीं, हम ये चीज कह ही नहीं रहे। अरे हम ये चीज कह ही नहीं रहे, हम ये चीज कह ही नहीं रहे, हम ये चीज कह नहीं रहे ना। हॉस्पिटल तो बनने चाहिए ना, हॉस्पिटल तो बनने चाहिए। अभी आप दोनों ही बातें कह रहे हैं, मतलब आप थाली बजा रहे हैं तो इसका क्या है? थाली बजाने से यहाँ पे सारे समस्या का हल हो जाएगा? थाली बजाई है इसलिए मोदी जी को भगाने के लिए देश के यंगस्टर्स जो आज बेरोजगार हैं उनके नाम पर थाली बजी है। आप अगर कोरोना में, आप एक बात बताइए, आपको बुखार हो जाए और बुखार में आपको मैं पीसीएम की बजाय मैं आपसे कह दूं कि क्या कहते हैं चूहा मारने की गोली ले लो, तो आप जिंदा रहोगे या मर जाओगे? आप बताइए ना। आप उल्टी सीधी बात करें, या आपसे कहूं कि भाई आपको बुखार हो रहा है, फीवर है आपको, और आपको थाली बजाऊं आपके आगे, या मोदी जी के मन की बात सुनाऊं रेडियो में, एफएम में, तो आपको अच्छा लगेगा? मोदी जी के मन की बात से दूर थोड़ी हो जाएगी बीमारी। तो भाई एक बात बताइए, आपने महामारी के अंदर आपको क्या लगता है अस्पताल बनाए जाने चाहिए थे? नहीं, आपसे पूछता हूँ, तो क्यों नहीं बनवाए? उस वक्त एक बड़ा तबका ने थाली ताली बजाया था ना कोरोना भगाने के लिए। क्यों बजी थी थाली, क्यों बजवाई थी मोदी जी ने? आप ये बताइए। नहीं, आप बताइए ना। अरे सर आप बताइए ना, आप थाली क्यों बजा रहे हैं? हमने थाली वक्त कोरोना भगाने के लिए थाली बजाई गई थी, अब क्यों बजा रहे हैं? अभी आपने देखा कि मोदी जी ने जो थाली बजवाई थी वो किस लिए बजवाई थी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल था वो पूरा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो सारे करप्ट हैं ही, और इन जैसे नेताओं की देश को कोई जरूरत नहीं है। इनके सारे नेता एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। कोई रिक्शा चलाकर दिखाता है, कोई गौमूत्र की पूरी बोतल एक बारी में अंदर डकाल के दिखाता है। सारे एक से एक बड़े कलाकार हैं। अगर आप ये देखिए कि एक बार को सबसे बड़े महापुरुषों का अवार्ड दिया जाए ना, गधों में महापुरुषों का अवार्ड दिया जाए, तो बेचारा भी गधा इनसे शर्मा के अलग हट जाए, लेकिन बीजेपी वाला एक भी नेता नहीं शर्माएगा, ये समझ लीजिए आप। कहाँ नहीं शर्मा रहा है, कैसी बात कर रहे हैं? तो शर्मा रहे हैं, कहीं गधे का अवार्ड मिला है? कितना काम हो रहा है? आप देखिए संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि अभी जो है क्या नाम है, 1 साल में तकरीबन 2500 लैब काम कर रही हैं। कौन सी लैब काम कर रही हैं? उनको ये नहीं पता कि देश में सिटी कितनी है, राज्य कितनी है, स्टेट कितने हैं, ये नहीं पता उन्हें। 30 स्टेट बता रहे हैं, आपने देखा नहीं क्या? काम की बात कीजिए ना। हाँ, तो जानकारी की बात करते हैं, काम की बात कीजिए ना। संबित पात्रा काम की बात करें, 2500 लैब का दावा कर रहे हैं कि 2500 लैब काम कर रही हैं। देखिए काम की बात कर लेते हैं। 4 दशकों में सबसे ज्यादा जो गिरावट देखी गई है, 7.3% की गिरावट देश की इकोनॉमी में देखी गई है। उसके बाद 2020 से 2021 की चौथी तिमाही में 1.6% की
मामूली वृद्धि देखी गई थी और अब आप देख लीजिए 7.3% की गिरावट देखी गई है। तो भैया काम की बात आप कर रहे तो काम की बात पे तो मोदी जी हैं जीरो, समझे आप? तो काम की बात कहाँ से करेंगे? आप इकोनॉमी देखिए, जीडीपी देखिए, जीडीपी उनको पता ही नहीं होगा कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे तो हम बता देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, एट मार्केट प्राइस, ठीक है, ये होती है जीडीपी की फुल फॉर्म। लेकिन इन्हें जीडीपी की फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी। वित्त मंत्री को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी, अब यूं मत कहिएगा सुब्रमण्यम स्वामी भी हमारी पार्टी के हैं या आपकी पार्टी के हैं, या वो तो मोदी जी की पार्टी के हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा वो आप देख लीजिए। भाई लगातार वित्त मंत्रालय को लेकर, देश की इकोनॉमी को लेकर ऐसा देखा जा रहा है कि जो बीजेपी, सुनिए ना, जो बीजेपी के लीडर हैं वो खुद अब क्या नाम है बीजेपी के ऊपर तांज कस रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अपने वीडियो देखे होंगे, चाहे यूपी का देख लीजिए, जिसमें जो वहाँ के यूपी के जो मुख्यमंत्री है वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि यूपी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वहीं पर बीजेपी के लीडर ये कह रहे हैं कि सरकार जो दावा कर रही है सबके सब खोखला है। देखिए आप ये देख लीजिए, चाहे आप यूपी की बात करिए, चाहे फिर आप बीजेपी के नेता संबित पात्रा की बात करिए, चाहे आप बीजेपी के नेता बबीता फोगाट जो रेसलर है उनकी बात करिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा जो है, सॉरी, हाँ वो निकल गया सॉरी, हमेशा आपसे निकलता है, कभी आप रेमडेसिविर को रेमडेसिविर बताते हैं। आप एक बात मुझे बताइए, सुनिए, वो निकल गया गलती से, आप पूरे देश में गोबर और गौमूत्र फैला रखा है तो मुंह से निकल गया, तो आपको आपत्ति क्या है? कोई दिक्कत है आपको? आपत्ति है किससे? सॉरी क्या कर रहे हैं? तो सॉरी इसलिए कह रहे हैं कि हम आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग, आप कह रहे हैं कोई आपत्ति नहीं है फिर सॉरी कर रहे हैं आप? हम बीजेपी कह रहे हैं कि कोई आपत्ति नहीं फिर सॉरी कर रहे हैं? तो एक्सेप्ट करते हैं, गलती एक्सेप्ट ना करें। मोदी जी थोड़ी हैं भैया हम। बीजेपी के नेता जो है संबित पात्रा, उनके ऊपर टूल किट के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। संबित पात्रा लगातार उससे बचने में, जांच से बचने में लगे हुए हैं, ठीक है, और इनको इतनी तमीज नहीं है संबित पात्रा को कि भैया एक नेता को, एक दूसरे विपक्ष पार्टी की नेता को नागिन बता रहे हैं, जबकि कोबरा इनकी पार्टी में है और नागिन दूसरी महिला को बता रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मिथुन चक्रवर्ती बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो कह रहे थे कि आमी पानी वाला सांप नीचे, आमी कोबरा छे कोबरा, अरे टकोबरा छे, समझ रहे हैं? तो भाई आप ये बताइए, वो उनका प्रवक्ता पार्टी का नागिन बता रहा है और कोबरा इनकी पार्टी में है, तो भाई आप अपनी पार्टी के कोबराओं को देखिए ना। और आपका क्या हक बनता है कि आप किसी एक महिला के ऊपर नागिन जैसी टिप्पणी करें? हैं आप हैं सपेरे इस देश के, सांप बन के जो इस देश को ढसे जा रहे हैं, देश की इकोनॉमी को ढस गए। अभी आपने देखा बबीता फोगाट, जो भारतीय जनता पार्टी का जो सम्मेलन जो था, वो भारतीय जनता पार्टी की जो अवधि थी जब पूरी हुई तो समझाने के लिए जाती हैं और उनको काले झंडे दिखाते हैं देश के किसान, समझ रहे हैं? वो समझाने के लिए जा रही हैं, मतलब मोदी जी नहीं समझा पाए मन की बात में आकर, वो समझाने के लिए जा रही हैं। अरे आपको अब तक शर्म नहीं आई? देश की इकोनॉमी का बट्टा धार कर दिया आपने, देश की जीडीपी आपने डुबा दी, देश का युवा, आज देश का यंगस्टर सड़क पे थाली बजा रहा है, लेकिन आपको जरा सी भी शर्म नहीं है? जरा सी भी आपको मन पे कोई शिकस्त नहीं है कि देश का यंगस्टर्स जो पढ़ाई कर रहा था, आपने उसका स्कूल बंद करा दिया, आपने उसका कॉलेज बंद करवा दिया, आपने अस्पतालों की वो हालत करा दी कि लोग अस्पताल जा तो रहे हैं सही सलामत, लेकिन बच के बाहर नहीं आ रहे हैं। आपके पार्टी के बाबा कहते हैं कि भैया ऑक्सीजन आप ऐसे लीजिए, डॉक्टर्स को लेकर नए नए तंज कसते हैं, होम्योपैथ को लेकर तंज कसते हैं, और ऐसे पार्टी के बाबा जिनकी फोटो नरेंद्र मोदी जी के साथ में, जिनकी फोटो गृह मंत्री के साथ में लगातार वायरल होती हैं। देखिए हमारा मोदी जी से कोई, उनसे कोई पर्सनली कोई वो नहीं है, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है हमारी उनसे, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि देश के लोगों के साथ में, देश के यंगस्टर्स के साथ में आज जो खिलवाड़ हो रहा है, एक बच्चा जिसको पेंसिल पकड़नी सिखाता है देश का शिक्षक उसे पेंसिल पकड़ना सिखाता है। आप एक बात मुझे बताइए, वो बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में पेंसिल पकड़ना सीख सकता है? और एक बात बताइए, आपने कहा कि जर्नल, या फिर आपने कहा माइनॉरिटी, और आपने कहा कि आरक्षण की बात करी, तो एक बात मुझे बताइए कि चाहे आप जर्नल की बात कर लीजिए, चाहे आप माइनॉरिटी की बात कर लीजिए, चाहे आप SC ST और OBC की बात कर लीजिए, आज देश के अंदर गवर्नमेंट जॉब तो सभी के लिए खत्म हो गई एक तरीके से, क्योंकि उम्र सभी लोगों की निकलती जा रही है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो जब लगेंगी जब बच्चा 11th 12th में पढ़ाई करेगा, 10th में पढ़ाई करेगा या ग्रेजुएशन करेगा। आप प्रमोट कर देते हैं क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस आपके खुल नहीं रहे हैं, एग्जाम्स आप करा नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो बीजेपी के गवारों से सवाल पूछेगा इंडिया, और इनके गवारों के पास सवाल का कोई जवाब नहीं है। आप लोग ये हमेशा एक चीज़ ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो भी बोलते हैं वो सबके सब झूठ बोलते हैं। जी, तो सच क्या बोला वो आप बता दीजिए, मुझे तो पता नहीं है, बताइए
मैं चुप हो जाता हूँ, आप बता दीजिए सर। नहीं आप बताइए ना, आप लोग कहते हैं ना। हाँ, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं। आप बताइए कि मोदी जी सच क्या कहते हैं। आप एक बात मुझे बताइए, जो 29वां जो राज्य बना था तेलंगाना, ठीक है, जो आंध्र, आप वहां पे कहाँ, आप वहां पे क्यों जा रहे हैं? आप वहां पे क्यों जा रहे हैं? वो जो चीज जो सुनिए जो चीज आप देखिए, अगर यही बीजेपी वाला पीछे पीछे चला जाए, नेहरू की बात करे, इंदिरा की बात करे, तो आप लोग कहिए कि वर्तमान की बात कीजिए, लेकिन आप पीछे क्यों जा रहे हैं? अभी की बात कीजिए ना। नहीं, आपको नहीं, आप अभी की बात कीजिए ना सर, अभी का बात कीजिए ना। आप पीछे क्यों जा रहे हैं? आप अभी की बात कीजिए ना। एक मिनट, पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल सेम है चंडीगढ़, ठीक है, तो तेलंगाना और आंध्रा दोनों की कैपिटल सेम है हैदराबाद। आंध्रा से एक बार कैलकुलेट करके बता दीजिए कि 8 राज्य है और क्या, ये माफ कीजिएगा, 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित राज्य है। अभी गलती आपसे भी हुई। नहीं, गलती हुई है, गलती लगातार सभी गलती कर रहे हैं। क्या न्यूज एंकर को देखो इस पे क्या कंफ्यूज होते हुए? तो आप हमारी गलती पकड़ लेते रेमेडिसिविर को, अगर हम रैम्बो डिसूजा बोल दें, है ना। उस बात को नहीं कहा, इंसान है, गलती इंसान है, गलती होती है, जुबान फिसल जाती है। लेकिन अभी आपने संबित पात्रा के बारे में क्या बोला, गोबर पात्रा, फिर आपने अचानक से अपने शब्द को रोक लिया, अपने शब्द को रोक लिया, सॉरी बोल दिया आपने। एक बात आप मुझे बताइए, अभी उनके एक नेता ने भी बोला कि गौमूत्र पीजिए तो कोरोना नहीं होगा, तो आप वैक्सीन लगवाना पसंद करेंगे या गौमूत्र अपने गले में डकारना पसंद करेंगे? जिसकी जो पसंद, आपकी क्या पसंद है? तो वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीन से आप संतुष्ट है ना? तो आप एक बात बताइए, इस तरीके का बयान, एक मिनट, वो गौमूत्र ले। विश्व के इतने बड़े बड़े नामी वैज्ञानिक जो लगे हुए हैं, लगातार रिसर्च में लगे हुए हैं, आपने उनकी रिसर्च पे 1 मिनट में पानी डाल दिया है। आप कह रहे हैं गौमूत्र से ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा क्या? ये आपको कोई लॉजिकली वर्ड लगता है? लगता है आपके पास कोई ये लॉजिकली वर्ड है? आपसे पूछ रहा हूँ, है कोई ये लॉजिकली? इन लॉजिकली बातें करने से क्यों देश को आप, देश के माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं? यंगस्टर्स पे बात करिए, हॉस्पिटल पे बात करिए, एजुकेशन पे बात करिए, डेवलपमेंट पे बात करिए, हेल्थ पे बात करिए। इस पे कभी बात नहीं होती देश में। आपने देखा है कोरोना के नाम पर, कोरोना चल रहा है देश में, हेल्थ गायब है पूरी तरीके से, एजुकेशन गायब है देश से पूरी तरीके से। हेल्थ और एजुकेशन को लेकर क्या, ये बताइए, क्या देश के अंदर जो तमाम बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री हैं वो नहीं चल रही? मिनिस्ट्री में वर्क नहीं हो रहा? क्या देश के अंदर आपने गरीबों की दुकान तो बंद करा दी, सरकारी नौकरी वाले लोगों का क्या? एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इस देश के अंदर सैलरी कट हुई क्या कोरोना के काल में? कट करिए ना। मतलब सारा का सारा प्रेशर गरीब जनता पे। अगर गरीब जनता, आप ये देखिए, इस देश का आम आदमी दुकान अगर खोल ले तो भैया वो ऐसे डर रहा है कि जैसे वो कोरोना बांट रहा हो। और प्रधानमंत्री रैलियां ऐसे करते हैं कि रैलियां ना करके वो कोरोना की वैक्सीन बांट रहे हों। दारू का ठेका ऐसे खुलता है जैसे वहां पर कोरोना की वैक्सीन बट रही हो। लेकिन आम नागरिक अगर दुकान खोल ले, अपनी शॉप खोल ले, तो उससे बड़ी आपत्ति हो जाती है। गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या पिएगा? गरीब आदमी तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही भूख से मर जाएगा। आज वो परेशान है। वो बंदा जो बूट पॉलिश करके अपना परिवार चलाता था, वो बंदा जो रिक्शा चला के अपना परिवार चलाता था, वो बंदा जो फ्रूट्स बेचकर अपना परिवार चलाता था, आज उनकी क्या हालत है? क्या बीजेपी के किसी भी नेता ने, जो कमेंट्री करने वाले गौतम गंभीर हों, जो आईपीएल की कमेंट्री करते हैं, या नाचने गाने वाले मनोज तिवारी हों, या फिर भारतीय जनता पार्टी के गौमूत्र का प्रचार करने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हों, या फिर नेशनल चैनल पर बैठकर जहर उगलने वाले जिनको ये नहीं पता कि भारत देश में स्टेटें कितनी हो, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा हो, चाहे देश के गृह मंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, किसी ने भी पूछा आकर कि आप लोग किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? पूछा? ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है। ये प्रश्न किसी की मजाक, किसी का उपहास उड़ाने का नहीं है। और देश के उन तमाम लोगों से जो भी फूड बांट रहे हैं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, जो देश के वो लोग जो खाना बांट रहे हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं, उनसे यही निवेदन है कि जो लोग खाना ले रहे हैं वो मजबूर हैं, लाचार हैं इस कोरोना के चलते। तो उनकी इस लाचारी का, इस मजबूरी का आप लोग फायदा मत उठाइए। जरूरतमंद की मदद करना अच्छा है, लेकिन एक केला देते हुए बीजेपी के नेताओं की तरह फोटो खिंचवाना, या ऑक्सीजन के सिलेंडर की जगह फायर का सिलेंडर जो होता है जिससे आग बुझाई जाती है, वो फोटो खिंचवाना सरासर गलत है। ये जरूरत है, पैंडेमिक का समय है, इस समय पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, एक हिंदुस्तानी को, एक भारतीय को देश की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए मोहित शर्मा। थाली बजाओ मोदी भगाओ, यहाँ पे लगातार जो बेरोजगार युवक है वो यहाँ पर थाली बजा रहे हैं। आपको क्या लगता है वीडियो को नीचे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।